हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिप्रा और मैं हूं आपकी मैनिफेस्टेशन कोच, सखी और सोल सिस्टर। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो ऑनेस्टली बहुत लोगों के लिए एक आई ओपनर बन सकती है। ये सक्सेस स्टोरी किसी एसपी या रिलेशनशिप की नहीं है, बल्कि स्किन की प्रॉब्लम्स की है। स्किन के लिए है, पिगमेंटेशन के लिए है। बहुत सारे लोग ना मुझे मैसेजेस में ये भी पूछते हैं कि क्या मैनिफेस्टेशन हेल्थ या अपीयरेंस के इशू के लिए काम करता है या सिर्फ लव और मनी के लिए ही होता है। और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन हर चीज के लिए काम करता है। बस आपको उस रियलिटी को अंदर से फील करना सीखना होता है जो आप चाहते हो। जब आप अंदर से वो स्टेट पकड़ लेते हो ना, जिसमें आपका डिजायर्ड रिजल्ट ऑलरेडी मिल चुका होता है, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग अलाइन करना शुरू कर देता है। मेरी एक सखी थी जिनको पिगमेंटेशन का इशू 10 से 11 साल पुराना था। आप समझ सकते हो कि इतने साल तक कोई चीज अगर फेस पे हो तो वो सिर्फ सरफेस का प्रॉब्लम नहीं होता है, वो इंसान के कॉन्फिडेंस में बैठ जाता है। रोज मिरर में देखते वक्त वो सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करती थी और नेचुरली वो फीलिंग और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। उन्होंने बहुत रेमेडीज ट्राई की, पर जैसे हर किसी के साथ होता है, रिजल्ट टेम्परेरी मिलता है या फिर कुछ भी काम नहीं करता। जब ऐसे बार बार का डिसअपॉइंटमेंट आता है ना, तो इंसान अंदर से थक जाता है। और इसी पॉइंट पर उन्होंने मैनिफेस्टेशन का यूज करना स्टार्ट किया और यहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई। मैं अब आपको उनका मैसेज दिखाने वाली हूँ जो उन्होंने मुझे भेजा था जब उन्होंने सिर्फ 2 महीने में अपनी डिजायर्ड रिजल्ट मैनिफेस्ट किया। तो शुरू करते हैं हमारी आज की सक्सेस स्टोरी। उन्होंने लिखा है कि राधे राधे दी, सबसे पहले तो मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरी जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट बनी हो। जब मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया था तब ऑनेस्टली मुझे बहुत सारे डाउट से, आप सोच भी नहीं सकती थी। मुझे पिगमेंटेशन फेस पर आए हुए 10-11 साल हो चुके थे। इतने सालों से मैं इस चीज के साथ जी रही थी कि रोज मिरर में अपना फेस देखना एक स्ट्रगल जैसा लगता था। लोग समझते भी नहीं कि पिगमेंटेशन सिर्फ स्किन का इशू नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस को अंदर तक हिला देता है। मैं समझ सकती हूँ, प्रॉपरली समझ सकती हूँ मैं इस चीज को यार। मैं खुद से नजर मिलाना बंद कर चुकी थी, बाहर जाना अवॉइड करती थी, फोटोज में अपना चेहरा देख के सिर्फ रो देती थी। हर कोई मिलते ही मेरे फेस को लेकर ही बोलते थे, ये लगाया कर, वो लगाया कर। ये सुन सुन के मैं और भी रोने लगती। मैंने दी फैमिली फंक्शंस में जाना भी बंद कर दिया था। पता ही नहीं मैंने कितने डॉक्टर चेंज किए, बहुत पैसे वेस्ट हुए मेरे। फिर मैंने यूट्यूब पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देखी। देखते देखते मैं आपके चैनल पर आई और फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। मैंने और 1-2 कोचेस से भी सेशन की बात करी, पर वहां चार्जेस बहुत ज्यादा थे। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपके चार्जेस मुझे जेन्युइन लगे। जब मैंने पहली बार आपसे बात की थी ना दी, तब मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मैं सिर्फ नॉर्मल स्किन चाहिए मुझे। मैं बस खुद को वापस उस तरह देखना चाहती हूँ जैसे मैं पहले दिखती थी। और आपने तब मुझसे एक ही बात कही थी, जो आप इमेजिन कर सकते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। तब शायद मैं इतना डीपली नहीं समझ पा रही थी, लेकिन दिल में एक छोटा सा होप जरूर जग गया था। आपने मुझे मैनिफेस्टेशन का जो सिंपल और पावरफुल तरीका समझाया, उसने लिटरली मेरी सोच बदल दी। पहले मैं सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करती थी, पिगमेंटेशन पर। हर सुबह उठ के मिरर में सिर्फ उसी को देखती थी और फिर पूरा दिन लो एनर्जी में निकल जाता था। लेकिन आपने मुझे सिखाया कि फोकस शिफ्ट करो अपनी डिजायर्ड रियलिटी पर, उस ब्यूटीफुल क्लियर स्किन पर जो ऑलरेडी मेरी है। आपने बोला था 3D में रिजल्ट दिखने का वेट मत करो, अपने अजम्पशन में जीना स्टार्ट करो। आपने स्ट्रिक्टली बोला कि मिरर में नहीं देखना। मैंने कुछ दिन नहीं देखा। मैं तो हेयर स्टाइल भी विदाउट मिरर ही बनाती थी। मेरी छोटी सिस्टर मेरा थोड़ा बहुत मेकअप कर देती थी। फिर कुछ दिन बाद आपने बोला कि अब मिरर एक्सरसाइज स्टार्ट करो। मैंने वही किया। हर सुबह उठ के मैं अपने आप को मिरर में देख के दिल से इमेजिन करती थी कि मेरी स्किन कितनी क्लियर, सॉफ्ट और इवन टोन हो चुकी है। मैं अपने आप को उस वर्जन में महसूस करती थी जो कॉन्फिडेंट है, जो बिना मेकअप के भी ग्लो करती है, जो खुद को प्यार करती है। पहले डिफिकल्ट लगता था, लेकिन आपका सपोर्ट और गाइडेंस ने सब कुछ इजी बना दिया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दी। सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि कुछ हफ्तों में मैंने फील करना शुरू किया कि जैसे अंदर से कुछ बदल रहा हो। मैं अपनी स्किन को पहले जैसे हेट नहीं करती थी, मैं उसको प्यार से देखना शुरू किया। जैसे ही एनर्जी बदली वैसे ही फिजिकल रियलिटी भी शिफ्ट होने लगी। धीरे धीरे पिगमेंटेशन लाइट होने लगा, फेस पे ग्लो आने लगा। मुझे याद है कि एक दिन जब मैं बिना फाउंडेशन के बाहर गई और किसी ने बोला, आज तो कितनी फ्रेश लग रही हो,
उस दिन मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मेरी पिगमेंटेशन जो 10-11 साल से थी वो पूरी तरह रिमूव हो चुकी है। मेरा पूरा फेस अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। सिर्फ नोज के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा पिगमेंटेशन बचा है जो इतना लाइट हो गया है कि अगर मैं कुछ भी ना लगाऊं तो भी विजिबल नहीं होता। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं जानती हूँ ये भी पूरी तरह ठीक हो रहा है। बस कुछ ही दिनों की बात है। मैं अब अपने आप को रोज मिरर में देख के सिर्फ ग्रेटिट्यूड महसूस करती हूँ। दी सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे सीखी वो ये है कि कुछ भी पॉसिबल है जब आप अपने अंदर का बिलीफ बदलते हो। लॉ ऑफ असम्पशन सिर्फ एसपी या मनी के लिए नहीं, हर चीज के लिए काम करता है। इवन पिगमेंटेशन जैसे स्किन इशू के लिए भी। मैं हमेशा आपकी ग्रेटफुल रहूंगी। आप सिर्फ कोच नहीं, मेरी सिस्टर हो, मेरी सखी हो। थैंक यू दी, आपने मेरी लाइफ बदल दी। लव यू दी। लव यू टू यार। थैंक यू सो मच अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे भेजने के लिए। देखा आपने, यही होता है जब आप अपना बिलीफ चेंज करते हो। उन्होंने ट्रीटमेंट पे फोकस नहीं किया, उन्होंने प्रॉब्लम को रिएक्ट करना बंद कर दिया। पहले वो हर सुबह मिरर में सिर्फ पिगमेंटेशन देखती थी और पूरा दिन उसी फीलिंग में निकल जाता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया, एनर्जी भी बदल गई और रियलिटी भी। उन्होंने अपने अंदर वो वर्जन पकड़ के रखा जिसमें उनकी स्किन ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी। वो हर सुबह अपने आप को उसी वर्जन में महसूस करती थी जो खुद में कॉन्फिडेंट थी, खुद को प्यार करती थी और 3D को रिएक्ट करने की बजाय अपनी स्टेट में ग्राउंडेड रही। उन्होंने अपना ध्यान प्रॉब्लम से हटाकर अपनी डिजायर्ड रियलिटी पर लगाना शुरू किया और यूनिवर्स ने वही रियलिटी रिफ्लेक्ट कर दी। इस सक्सेस स्टोरी से मैं खुद रिलेट कर पाई हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम ना मुझे भी मेरे कॉलेज टाइम पर बहुत थी, बट मैं इतना स्ट्रेस लेती नहीं थी। एक्चुअल में ज्यादा सोचती नहीं थी स्किन केयर क्या होता है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता होता था। सेल्फ लव का भी नहीं पता था। उस वक्त ये होता था कि यार चली जाएगी खुद ही। बट मेरी स्किन भी जब काफी खराब हो गई थी तब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और मेरा कजन ब्रदर स्किन स्पेशलिस्ट है तो मैंने उनसे मेडिसिन ली। और मुझे याद है उन्होंने मुझे ये बोला था कि मिरर मत देखना, जितना कम हो उतना देखना। उस वक्त मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, बट अभी जब मुझे लॉ ऑफ असम्पशन का पता है तो मुझे समझ आया कि उन्होंने मिरर देखने से मना क्यों किया था। क्योंकि जब हमारे फेस पर कुछ होता है लाइक पिंपल या पिगमेंटेशन तो हम फेस देखते ही बार बार यही बोलते हैं यार कितना गंदा फेस हो गया है, फिर उसको ही रिपीट करते रहते हैं और उसको फील करते रहते हैं तो हम फेस को और गंदा मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जब ये मेरे पास आई थी मैंने इनको सबसे पहले यही बोला था कि 2 वीक्स तक कोई मिरर नहीं देखना। अपनी एक अच्छी सी पिक क्लिक करो, उस पर फिल्टर लगाओ और उस फेस को इमेजिन करते हुए अफर्म करो और 3D पर फोकस मत करो। क्योंकि लॉ ऑफ असम्पशन में काम करने का सबसे बेसिक प्रिंसिपल यही है, 3D का वेट मत करो। अपने अंदर अपनी डिजायर रियलिटी में जीना शुरू करो। नेविल गोडार्ड हमेशा कहते थे फीलिंग इज द सीक्रेट। जब आप अपने अंदर महसूस कर लेते हो कि जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी हो चुका है तो 3D को वही रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। 3D हमेशा आपके अंदर की बिलीफ का मिरर होती है, इसलिए जब वो बिलीफ बदलता है तो रियलिटी भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगती है। पिगमेंटेशन कोई छोटी चीज नहीं होती है, ये कॉन्फिडेंस को तोड़ सकती है, आपके अंदर का ट्रस्ट हिला सकती है। लेकिन जब आप अपनी सोच शिफ्ट करते हो, अपने बिलीफ को शिफ्ट करते हो तो आप लिटरली अपनी फिजिकल अपीयरेंस तक को चेंज कर सकते हो। उन्होंने 10-11 साल पुरानी पिगमेंटेशन सिर्फ 2 महीने में ठीक कर ली। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं था, ये क्लियर स्टेट था असम्पशन में जीना, अपनी कहानी को बार बार रीएनफोर्स करना और 3D को अपने बिलीफ के हिसाब से शिफ्ट होने देना। जब आप अपने अंदर से अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो बाहर कुछ भी रोक नहीं सकता। आप में भी यही पावर है, चाहे पिगमेंटेशन हो, एक्ने हो या कोई और हेल्थ या अपीयरेंस का इशू हो। आप उस वर्जन में जीना स्टार्ट करो जो ऑलरेडी हील्ड है, जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है। जब आपका स्टेट बदलता है तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपकी रियलिटी को अलाइन कर देता है। आपको प्रॉब्लम के अराउंड स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ अपने अंदर का वर्जन पकड़ के रखना पड़ता है और 3D अपने आप उस वर्जन के अकॉर्डिंग सेट होने लगती है। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि अफर्म तो किया, इसके अलावा क्या किया? तो बहुत ही सिंपल है और ट्रस्ट में आप बाकी क्रीम्स वगैरह छोड़ दो। जो मैं बता रही हूँ वो अफर्म करके लगाओ, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो क्या करना है? देसी काऊ का घी यूज करना स्टार्ट करो। अब ये मत बोलना कि देसी काऊ ना हो तो यार ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, अपने आसपास गांव में जाके ले आना, प्योर होना चाहिए। वो रात को सोने से पहले घी हाथ में लो, बिल्कुल थोड़ा सा, एक ड्रॉप जितना ही काफी होता है। उसको हाथ में लेके अफर्म करो कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये मैजिकल घी देने के लिए।
इससे मेरी स्किन बहुत ही ग्लोइंग क्लियर हो गई है। और फिर 3 बार थैंक यू बोलो और फील करते हुए इसे अपने फेस पर लगा के 5 मिनट तक सॉफ्ट मसाज करके सो जाओ। अब जिनकी स्किन ऑयली है उनको पिंपल आ सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इस देसी घी को 100 टाइम्स वॉश करके कंटेनर में डाल लेंगे, फिर यूज करना उसको अफर्म करके। घी को 100 टाइम्स वॉश कैसे करते हैं इसकी वीडियो यूट्यूब पर काफी मिल जाएगी। एक चीज और, जब आप घी वॉश करो पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना, कोई नाम जप या ग्रेटिट्यूड करते हुए करना। यकीन मानिए ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। ओके, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपनी लाइफ में किसी भी एरिया को शिफ्ट करना चाहते हो तो याद रखो सब कुछ बिलीफ से शुरू होता है। 3D में कुछ दिखना शुरू तब होता है जब आप अपने अंदर महसूस करते हो कि आप ऑलरेडी वहां हो जहां आप पहुंचना चाहते हो। आपको वेट नहीं करना, आपको फील करना होता है कि वो चीज आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ स्किन का रिजल्ट नहीं है, ये प्रूफ है कि जब आप अजम्पशन में जीते हो तो कुछ भी बदल सकते हो। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ बिलीफ का पावर है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आप किस एरिया में मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हो, और अगर आपको 1-on-1 पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो आप सेशन बुक कर सकते हो। मैं आपको सिखाती हूँ कैसे अपने अजम्पशन में स्टडी रहकर आप अपनी रियलिटी को नेचुरली शिफ्ट कर सकते हो, बिना स्ट्रगल के, बिना पैनिक के। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये आपका पावर है, और जब आप इस पावर को समझकर यूज करते हो तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।